हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मोडाल वर्ब्स का पास्ट फॉर्म क्या होता है। प्रेटेरिटुम फॉर्म इसे हम बोलते हैं। वीडियो पूरा देखिए, समझिए। प्रेजेंट फॉर्म अगर आप समझते हैं तो आज आप सीखने वाले हैं पास्ट फॉर्म। वीडियो के एंड में शेयर करूंगा जर्मनी कंट्री के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जर्मन लोगों की कुछ इन्वेंशंस के बारे में जनरल नॉलेज। तो लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों एक ही वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ मोडाल वर्ब्स, लोस गेट्स, लेट्स गो। मोडाल वर्ब्स जो होती हैं, मोडाल वर्बन, ये हमारी टोटल 7 होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 जो है जॉलन, नंबर 2 होती है वॉलन, नंबर 3 है आपकी क्योनन, नंबर 4 है आपकी ड्यूरफिन, नंबर 5 है आपकी म्योगन, 6 है आपकी म्यूसन और 7th आपकी होती है म्योस्टन। तो ये प्योर फॉर्म है, एक्चुअल मोडाल वर्ब्स हैं। इनका जो प्रेजेंट फॉर्म है उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन्हीं वर्ब्स का आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट फॉर्म। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को और आपको बताता हूँ इनका पास्ट फॉर्म क्या होता है। देखिए, जो जॉलन था वो अब बन जाएगा जॉल्टन, और जो वॉलन था नंबर 2 पे वो बन जाएगा वॉल्टन, और जो क्योनन था नंबर 3 पे वो बन जाएगा कॉन्टन, जो ड्यूरफिन था वो बन जाएगा आपका डूर्फ्टन नंबर 4 पे, और जो नंबर 5 पे था आपका म्योगन वो बन जाएगा आपका मॉक्टन, और जो नंबर 6 पे मिशन था वो बन जाएगा मूस्टन, और जो था आपका म्योस्टन वो बन जाएगा फ्रेंड्स आपका वॉल्टन। तो जो म्योस्टन वर्ब है फ्रेंड्स, इसका कोई अपना प्रेटेरिटुम फॉर्म नहीं होता है, तो ये वॉल्टन ही बनता है। ठीक है, जो नंबर 2 वॉल्टन है और जो नंबर 7 वॉल्टन है, ये दोनों सेम है, लेकिन जो नंबर 7 पे है वॉल्टन, ये म्योस्टन का प्रेटेरिटुम फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आप बेशक नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे जाके मैं आपको जो है इनकी कॉन्जुकेशंस और एक एक करके एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, इनके मीनिंग्स बताऊंगा, तो आपको बड़े अच्छे से ये सेशन समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले मोडाल वर्ब्स, मोडाल वर्बन, एक एक वर्ब का जो है हम मतलब देख लेते हैं क्या है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। जो जॉलन थी वो बन जाती जॉल्टन, इसका मतलब होता है सुपोज टू, कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी पास्ट में। नंबर 2 है आपका वॉलन, वॉलन बन जाता है वॉल्टन, कोई विश आपकी जो पास्ट में आप करना चाहते थे उस चीज़ के बारे में। और नंबर 3 जो था क्योनन, ये आपका बन जाता है कॉन्टन, कोई आपकी एबिलिटी जो आप पास्ट में कर सकते थे। फिर ऊपर आता है आपका राइट साइड पे ड्यूरफिन, जो बन जाता है डूर्फ्टन, किसी चीज़ को आपको अलाउ किया गया था आपके पास्ट में या बचपन में। और जो म्योगन था वो बन जाता है मॉक्टन, कोई चीज़ आप पसंद करते थे बचपन में, वो चीज़ कोई पर्सन हो सकती है, प्लेस हो सकती है या थिंग हो सकती है। और जो म्यूसन था वो बन जाता है मुस्टन, हैड टू, कोई चीज़ आपको करनी पड़ी आपके बचपन में या आपके पास्ट में, जिसको हम बोलते हैं टू एडवाइस फॉर समथिंग इन द पास्ट, या कोई चीज़ आपको करनी पड़ी किसी मजबूरी में। और सबसे नीचे जो था आपका म्योस्टन फ्रेंड्स, वो बन जाता है वॉल्टन, जिसमें मैंने स्टार मार्क लगाया है कि ये वॉल्टन ही रहेगा, क्योंकि म्योस्टन का अपना कोई पास फॉर्म नहीं होता। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपकी डिज़ायर जो आप करना चाहते थे पहले पास्ट में। ठीक है, तो ये इन डेप्थ जो है इनके मीनिंग्स है सातों मोडाल वर्ब्स के, उनके पास्ट फॉर्म में। और नीचे मैंने एक नोट लिखा है, ये आप ध्यान से देखिए। द वर्ब म्योगन जो बन जाती है मॉक्टन, ठीक है, और जो म्योस्टन है जो बन जाती है वॉल्टन। ठीक है, सीम्स टू बी सेम, इन दोनों का मतलब जो है सेम लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इन दोनों का डिफरेंट है। म्योगन का मतलब होता है टू लाइक, किसी चीज़ को लाइक करना। म्योस्टन होता है कोई चीज़ आप करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक करना और चाहना, ये मतलब होता है इन दोनों का। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको कॉन्जुकेशन सिखाऊंगा, फिर हम आएंगे सेंटेंसेस में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। देखिए, ये है आपका पहली 4 वर्ब्स का कॉन्जुकेशन। मैं पूरा जो है नहीं बताऊंगा आपको, आप जस्ट इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो जॉलन था वो बन जाता है जॉल्टन, फिर आपका जो वॉलन था वो बन जाता है वॉल्टन, फिर जो क्योनन था वो बन जाता है कॉन्टन, और जो ड्यूरफन था वो बन जाता है आपका ड्यूफ्टन। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑल दी मोडाल वर्ब्स आर इर्रेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। द कॉन्जुकेशन ऑफ इश एंड एच जी एस विल रिमेन सेम इन मोडाल वर्ब्स। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है। जो एच जी एस का कॉन्जुकेशन है और जो इश है ये सेम होता है। ठीक है, मोडाल वर्ब्स के प्रेटेरिटुम फॉर्म में, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो ये तो इजी हो गया आपके लिए याद करना, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक एक करके आपको नहीं बताऊंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। तो ये है आपकी पहली 4 वर्ब्स। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको अगली 3 वर्ब्स। अच्छा, तो ये हैं फ्रेंड्स आपके सामने 3 बाकी की वर्ब्स। जो आपकी म्योगन थी वो बन गई मॉक्टन, उसकी कॉन्जुकेशन फर्स्ट
साइड पे, और जो है आपकी म्यूस्टन वो बन जाती मुस्टन, वो है आपकी सेकंड नंबर पे, और जो थी म्योस्टन वो बन जाती है वॉल्टन आपकी थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्जुकेशन होती है, जो अपनी पिछली स्लाइड में आपने देखा वॉल्टन की, वही सेम होती है म्योस्टन की एज अ वॉल्टन, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक वर्ब्स का जो है मतलब हमने देखा, उसके सेंटेंसेस में कैसे मतलब बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं सबसे पहली वर्ब जॉल्टन के साथ। पहला एग्जांपल है इश जॉल्टा गेस्टन सुम आस गियन, ठीक है। तो इसमें जो जॉल्टन वर्ब है कॉन्जुगेट होगी सब्जेक्ट के साथ, और जो सेकंड वर्ब है इन्फिनेटिव फॉर्म में वो रही आपके सेंटेंस के एंड में। तो वो इन्फिनेटिव ही रहेगी दोस्तों, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। चाहे आप प्रेजेंट फॉर्म यूज़ कीजिए, चाहे प्रेटेरिटुम फॉर्म यूज़ कीजिए, मोडाल वर्ब्स की सेकंड वर्ब हमेशा रहेगी इन्फिनेटिव फॉर्म में आपकी लास्ट में। दूसरा एग्जांपल देखिए, दू जॉल्टिस दाइने हाउस ऑफ काबा रेस्ट जाइटिश फैटिश माखन, ठीक है। तो इसमें भी जो दू के साथ कॉन्जुगेट हो गया जॉल्टेस्ट, और सेकंड वर्ब जो है आपके इन्फिनेटिव सेंटेंस के लास्ट में। फ्रेंड्स मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा। तो ये जो दो एग्जांपल थे, जॉलन जो बन गया जॉल्टन, ठीक है, कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी उस केस में। और फ्रेंड्स दूसरी है वॉल्टन, जो है वॉलन का प्रेटेरिटुम फॉर्म। तो फर्स्ट एग्जांपल है जी वॉल्टन इमर फील दास गेल्ड फिडीनन, तो कॉन्जुगेट हो गया जी के साथ, और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी लास्ट में जो सेकंड वर्ब है। और जो सेकंड सेंटेंस है इश वॉल्टर इमर नाक टॉयसलैंड बेजूखन, ठीक है। तो मेरी एक विश थी जो मैं करना चाहता था, तो आपका वॉल्टन कॉन्जुगेट हो गया इश के साथ, और जो इन्फिनेटिव वर्ब है सेकंड वो गई सेंटेंस के एंड में। तो इन चारों केसेस में आपने क्या देखा, जो इन्फिनेटिव फॉर्म है वो रहेगी सेंटेंस के एंड में, चाहे आप मोडाल वर्ब्स का सिंपल सेंटेंस यूज़ कीजिए या प्रेटेरिटुम वर्ब जो सेकंड है वो इन्फिनेटिव ही रहेगी। तो ये पहले दो एग्जांपल थे आपके जॉल्टन और वॉल्टन के केस में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी वर्ब्स को देखते हैं। आई होप ये दो वर्ब्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। जो क्योनन था वो बन जाता कॉन्टन, एबिलिटी, कोई चीज़ आप पहले कर सकते थे। इश कॉन्टम माइन आउट ऑफ निस्ट फारन वाइल दास कापुट वार। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स के साथ बनाया है फ्रेंड्स, क्योंकि पहला सेंटेंस है आपकी एक स्टेटमेंट, और उसका कारण क्या है वो मैंने यूज़ किया नेबनसार्ट्स में, ठीक है। तो नेबनसार्ट्स में जैसे आपको पता है कि कनेक्टर लगता है और वर्ब की पोजीशन लास्ट में जाती है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपका हो गया, जो मेरी एबिलिटी थी, मैं नहीं चला सकता था गाड़ी क्योंकि उसका एक कारण था, ठीक है। इश कॉन्टम माइन आउट ऑफ निस्ट फारन वाइल दास कापुट वार। और सेकंड जो आपका एग्जांपल है कॉन्टेस्ट टू गेस्टन माइनर ब्यूशर स्यूर गेबिन, ठीक है। तो उस आप अपने किसी जो फ्रेंड को पूछ रहे हैं उसकी एबिलिटी के बारे में, तो ये आपका कॉन्टेस्ट हो गया, टू के साथ कॉन्जुगेट किया, और वर्ब की पोजीशन लास्ट में सेकंड वर्ब की। तो ये दो एग्जांपल हो गए आपके कॉन्टन के। अब देखिए ड्यूरफन जो बन जाता है डूफ्टन, कोई चीज़ आपको अलाउ थी बचपन में या पहले। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एयर डूफ्टन निस्ट दास आउट ऑफ फारन। अब उसका कारण क्या था, वाइल एयर निस्ट एरवाक्सेन वार, ठीक है। तो वाइल लगा, वर्ब की पोजीशन गई आपकी लास्ट में आपके नेबनसार्ट्स में, ठीक है। तो इसमें भी जो आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया डूफ्टन। अब सेकंड देखिए, वियर डूफ्टन निस्ट नाक डॉयचलैंड फारन। अब कारण क्या था उसका, वाइल वियर काइना वीजुम हाथन, ठीक है। तो ये भी मैंने हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स में बनाया सेंटेंस, आपको समझाने के लिए कि ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट के साथ भी और हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स के साथ भी। तो ये आपका वर्ब हो गया थर्ड और फोर्थ, कॉन्टन और ड्यूफ्टन। अब बाकी के वर्ब्स के साथ हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो म्यूस्टन था वो बन जाता है मुस्टन, कोई चीज़ आपको पहले करनी पड़ी किसी मजबूरी की वजह से। तो पहला एग्जांपल देखिए, माइने टांटा मुस्ट जेर युंग हाइराटन, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जो आपका माइने टांटा मुस्ट आपकी वर्ब कॉन्जुगेट हुई, और सेकंड वर्ब इन्फिनेटिव लास्ट में। सेकंड एग्जांपल देखिए, इश मुस्ट अलाइन सु मार्क केहन। उसका कारण क्या था, वाइल माइने फ्राउ क्रांक वार। तो सेकंड एग्जांपल मैंने बनाया कनेक्टर के साथ, कनेक्टर लगा, वर्ब की पोजीशन गई लास्ट में आपकी नेबनसार्ट्स में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। अब जो थी आपकी म्योगन वर्ब, तो म्योगन का बन जाता है मॉकटन, टू लाइक, कोई चीज़ आपको पसंद थी या आप पसंद करते थे बचपन में या पहले। फर्स्ट एग्जांपल है इश मॉकटन माइनर नागपान निश्ट वाइल जी निश्ट नेट वारन, ठीक है। तो मैं पसंद नहीं करता था, उसका कारण क्या था, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, अब इस वाले एग्जांपल में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मोडाल वर्ब्स को आपने दूसरी वर्ब के साथ बनाना ही बनाना है, आप विदाउट वर्ब भी बना सकते हैं, विदाउट सेकंड वर्ब। तो इस वाले एग्जांपल में आप देखिए, इश मोक्टम माइनर नागपा निश्ट, मैंने कोई सेकंड वर्ब यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ आप बना सकते हैं आप, ठीक है। इश मोक्टम माइनर नागपा निश्ट वाइल सी निश्ट नेट वारन, सेकंड जो सेंटेंस है उसका रीज़न। और दूसरा देखिए, इसमें भी मैंने कोई सेकंड वर्ब यूज़ नहीं की है, आल स्किन मोक्टा इश मिशाइल जैक्सन
से है, ठीक है। तो ये आपकी होगी मॉर्टन वर्ब म्योगन का प्रेटेरिटुम फॉर्म। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये है आज के सेशन की लास्ट वर्ब म्योस्टन, ठीक है, जो बन जाती है वॉल्टन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि म्योस्टन का वॉल्टन बन जाता है, ठीक है। कोई चीज़ जो आप चाहते थे पहले करना, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखिए, गेस्टन वोल्टर इश eine पिज़्ज़ा एसन, मैं कल खाना चाहता था। तो इसमें वॉल्टन जो वर्ब है कॉन्जुगेट की मैंने इश के साथ, और सेकंड वर्ब जो कही इन्फिनेटिव लास्ट में। और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं आज के सेशन का म्योस्टन वर्ब का। लेट्स वोकर वॉल्टन वियर उनजेरा ग्रॉस एल्टन बेजुकन, ठीक है। येस्टरडे वी वांटेड टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। मोडाल वर्ब्स को प्रेटेरिटुम फॉर्म में हम पास्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। हम दो वर्ब्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम सिंगल वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये था आज का सेशन, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आगे चलते हैं। मेरा जो फेवरेट सेशन होता है, जो पार्ट होता है हर वीडियो में, कोई भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जर्मनी कंट्री से रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, देखिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज इन्वेंशन। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो आज आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी ही वो कंट्री है जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस बनाया था, और इनके इन्वेंटर का नाम था अडोल्फ कास्टोन यूजिन फिक। बाय प्रोफेशन ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं। नेशनैलिटी इनकी जर्मनी थी, और इनकी इन्वेंशन देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज इन जर्मनी इन 1887, एक सेंचुरी से पहले ही इन्होंने बना दिया था। यूज एंड टेस्टेड बाय हिम एट द फर्स्ट, पहले इन्होंने अपने ऊपर यूज़ किया, फिर जब इनका पेटेंट रजिस्टर्ड हो गया तो पूरी दुनिया में ये फेमस हो गए। और इनका जो बर्थ हुआ था February 22 को 1852 मार्बुर्ग जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी February 11, 1937 हेचिंग जर्मनी में। तो आज आपको एक नई चीज़ पता लगी कि जो कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ करते हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जर्मनी ने ही बनाए हैं और एक जर्मन ने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, आपकी लैंग्वेज और जनरल नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि पूरा सेशन आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और लास्ट में आपसे बोलूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग दी जर्मन मेंटोर पे अपना पूरा वीडियो देखा, समझा। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इतना मैं डिज़र्व करता हूँ, और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। जल्दी मिलूंगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस्पाल चूज आउट इज इन।